तेरा राम चलो चलो। मेरे राम चलो। मेरे राम कब आओगे राम कब आओगे मेरे राम हरिओ 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 मेरे राम हरिओ कब आओगे राम हरिओ 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 राम हरिओ नहीं नहीं महात्मा कृपया इन फूलों को मत रोकिए। ये फूल मैंने अपने प्रभु श्री राम के लिए बिछाए हैं। अरे पगली, तू रोज इस मार्ग में फूल बिछाती है। जैसे जैसे तेरे राम आज और अभी आने वाले हैं। वर्षों बीत गए, क्या तेरे राम आए हैं? अब तक तो नहीं आए किंतु अवश्य आएंगे। मेरे गुरु महातंग ऋषि के वचन कभी मिथ्या नहीं जाते। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे राम अवश्य आएंगे। मेरे राम अवश्य आएंगे। मेरे राम अवश्य आएंगे। मेरे राम मेरे राम अवश्य आएंगे। मेरे राम अवश्य आएंगे। हो सकता है, किंतु यह मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में कोई अंतर नहीं। सांसारिक दृष्टि से देखा जाए, जो भक्त जैसा ही दिखाई देता है। शबरी महातपस्विनी है, उन्हें सिद्धि भी प्राप्त है, किंतु उन्हें इस सिद्धि का लेश मात्र भी अभिमान नहीं है। यही एक सच्चे और महान भक्त की निशानी है। अब हमें अधिक देर तक यहाँ तक रुककर उनकी भक्ति में बाधा नहीं डालना चाहिए। चलो शिष्य। हरिओ 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 हरिओ। मेरे
हे राम, ठहरिए महात्मा, आप भी मेरे फूलों को रोंदने आ गए। देवी, हम माता शबरी के पास जाना चाहते हैं। क्या आप हमें उनकी कुटिया तक पहुंचा देंगी? माता शबरी के पास? आप कौन है? मैं राम और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। नहीं देवी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आपके स्नेह भरे अक्षरों से मैं पहले ही पवित्र हो चुका हूँ। आइए प्रभु, आइए प्रभु, आइए, आइए प्रभु। मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई प्रभु। आइए प्रभु, आसन ग्रहण कीजिए प्रभु। आइए प्रभु, आइए प्रभु, आइए, आसन ग्रहण कीजिए प्रभु। आप थक गए होंगे ना, और भूख भी लगी होगी। अभी आपके लिए मैं कुछ खाने को लाती हूँ प्रभु। अभी आई प्रभु, अभी आई, अभी आई प्रभु। मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए, मेरे राम। अभी आई प्रभु, अभी आई। लीजिए प्रभु, लीजिए प्रभु, लीजिए। मेरे बहने आपके लिए छुट छुट कर बेर रखी है। लीजिए प्रभु, लीजिए प्रभु, हाँ लीजिए प्रभु, हाँ लीजिए, हाँ लीजिए। बेर खिलाए राम को लखन देख भरे माए, तीनों लोकों के स्वामी शबरी की जूठन खाए, शबरी की जूठन खाए, शबरी की जूठन खाए। अच्छे है ना प्रभु, आप खाइए, आपको लक्ष्मण। भूख लगी। तुम भी खाओ।
हे माता शबरी, इसकी प्रशंसा के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इतने समय बाद लगा कि माता कौशल्या स्वयं अपने हाथों से खिला रही है। लक्ष्मण, ऐसे मीठे फल तो भगवान को वैकुंठ लोक में भी नहीं मिलते। हे प्रभु, ये सब मेरे परम गुरु महामुनि मातंग ऋषि के प्रताप का फल है। उनके तपोवन के प्रताप से इस वन में फूल कभी नहीं मुरझाते, फल हमेशा ताजा रहते हैं। इस आश्रम के चारों ओर समस्त प्राणी अपनी हिंसा वृत्ति छोड़ देते हैं। प्रभु, उनको प्रलोभ सिधारे वर्षों बीत गए, परंतु जिस स्थान पर वह प्रभु तप किया करते थे, उसमें आज भी एक तेज और प्रकाश की आभा झलकती है। देवी, कितना पवित्र होगा वह स्थान, और कितनी भाग्यशाली हैं आप। ऐसे परम गुरु की आपको सेवा करने का सौभाग्य मिला। प्रभु, आपके रूप में साक्षात भगवान के दर्शन करके मैं धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई। प्रभु, जब आपके चित्रकूट आने का समाचार मिला, उन दिनों गुरुदेव आश्रम के सभी मुनियों के साथ दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्ग धाम चले गए, और मुझे भक्ति भाव की प्रधानता देकर कहा कि श्री राम और लक्ष्मण इसी कुटिया में तुम्हारे अतिथि बनेंगे, और इनके दर्शन पाकर तुम अपनी भक्ति का फल प्राप्त कर लोगी। और कहा, इसके पश्चात तुम हमारे पास चले आना। तो क्या आपको हमारे आने का पहले से ही ज्ञात था? जी हाँ प्रभु, उन्होंने कहा था कि आप अपनी भार्या की खोज में आएंगे, तो मैं आपको महाबली सुग्रीव के यहाँ जाने का मार्ग बतलाकर कहूँ कि आप उनसे मित्रता करके उस रावण पर अवश्य विजय प्राप्त करें और सीता सहित अयोध्या लौट जाए। आपने यह समाचार सुनाकर अपने परम गुरु का आशीर्वाद हम तक भी पहुंचा दिया। अब आप कृपा करके यह बताइए कि हम चित्रकूट किस प्रकार जा सकते हैं? प्रभु, आप तो तीनों लोकों के स्वामी होकर इस बिल्ली से बात पूछ रहे हैं। जैसी आपकी लीला प्रभु, जैसी आपकी लीला। प्रभु, यहाँ से आगे जाने पर
और उन्हें हनुमान नाम का आपका एक सच्चा भक्त भी है। उनसे भेंट होने पर आपके द्वारा सुग्रीव जी का एक अनिष्ट कार्य भी संपन्न होगा। आपके इस आश्वासन को मैं आपका आशीर्वाद मानता हूं। यदि आप हम पर कृपा करें तो आपके परम गुरु जिस स्थान पर तप किया करते थे उस स्थान के दर्शन आप हमें भी करवा दीजिए, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अवश्य प्रभु, अवश्य। मेरे गुरु का आश्रम दर्शन योग्य है। आइए प्रभु, आइए, मैं आपको लिए चलती हूँ। आइए प्रभु, आइए, मैं आपको लिए चलती हूँ। आइए प्रभु, आइए। देखो लक्ष्मण, जब एक मनुष्य स्वार्थ की सीमा को लांघकर परमार्थ की भूमि पर तप करता है तो उस शक्ति में कितना तेज होता है। महर्षि मातंग ने अहिंसा और धर्म की जो ज्योति जलाई है उसका प्रकाश इतने वर्षों में भी क्षीण नहीं हुआ। हे माता, ऐसा लगता है जैसे आपने अपने गुरु का आशीर्वाद हमें साक्षात करवा दिया। मैं आपका धन्यवाद शब्दों में भी नहीं कर सकता। अच्छा माता, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा? आज्ञा तो अब आपको मुझे देनी होगी, किंतु उससे पहले मुझे भक्ति का ज्ञान प्रदान करना होगा। हे माता, आप तो स्वयं सिद्ध हैं। मैं भला आपको क्या ज्ञान दे सकता हूं? मैं तो केवल इतना जानता हूं कि निश्चल भक्ति ही सच्ची भक्ति है। भक्ति में जाति पाति और ऊंच नीच का कोई भेद नहीं होता। जो व्यक्ति अभिमान रहित होकर गुरु चरणों की सेवा करे और भगवान का ध्यान करे वह परमेश्वर को सहज ही पा लेते हैं। हे प्रभु, आपने भी जानकर इस सेविका पर जो कृपा की है उसे सदैव बनाए रखना। प्रभु, मुझ पे ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपके चरणों से कभी विमुख न हूं। प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपने गुरु के पास जा सकूं। अधीरों पर मुस्कान सजी है, समा गई ज्योति में ज्योति। ऐसी भक्ति में मृत्यु जगत में किसी किसी प्राणी होती। ऐसी भक्ति में मृत्यु
जगत में किसी किसी प्राण की होती। किसमें बन रही है उसमें बन रही ना, देख लो एक बार में चेक कर ले। तेरा भाई बैठा है यार, उधर 2 मिनट कितने रखी उसको, बैटरी तो होगी क्या फिर बंद कर। पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं और आपका नाम भी ले रहे हैं। यह एक बहुत ही चिंता का विषय है महाराज। जिस प्रकार वो आपका नाम ले रहे हैं, या तो वे आपसे भेंट करना चाहते हैं या आप पर आक्रमण करना चाहते हैं। जी जामवंत जी, आप सत्य कह रहे हैं। ये वास्तव में उस बाली के ही दूत होंगे जो वे हमारे यहाँ पर भेंट जमाने आए हैं। महाराज, बिना जांच पड़ताल के कहना उचित नहीं है कि वो दोनों बाली के गुप्तचर हो सकते हैं। महाराज, हनुमान का कहना भी बिल्कुल उचित है। हम केवल संदेह के आधार पर उन्हें बाली का गुप्तचर नहीं मान सकते। तो फिर ये जामवंत जी, हम उनके बारे में कैसे पता लगाए? महाराज, ऐसी बात है तो हम सब में केवल हनुमान जी ही हैं जो अजनबियों का भेद पता कर सकते हैं। और यदि वे सचमुच शत्रु पक्ष के होंगे तो हनुमान जी उन्हें अच्छे से समझा देंगे। तो ठीक है हनुमान जी, आप शीघ्र जाइए और उनका भेद जानने का कोशिश कीजिए। जो आज्ञा महाराज, आप निश्चित रहे, मैं अभी उनके बारे में पता लगा के आता हूँ। यदि वो अगर बाली के गुप्तचर हुए तो भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे होते हुए आपको किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। महाराज सुग्रीव जी से वादा तो किया है कि उन गुप्तचरों का भेद दे के आऊं, पर इस रूप में तो उनका मैं भेद नहीं जान सकता। अपना रूप ही बदलना होगा। ये ठीक है, मैंने रूप तो बदल लिया, किंतु मुझे अनोखी अनुभूति हो रही है। पहली बार ऐसा लग रहा है मेरा मन तो खुश है किंतु दिल बेचैन है। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे जीवन में कोई भारी परिवर्तन आने वाला है। कोई बात नहीं, पहले महाराज
सुग्रीव की आज्ञा का पालन कर लूं, इस संदर्भ में आराम से पर्वत की चोटी पर बैठकर सोचूंगा। अच्छा, अब चलता हूं। भैया, अब तो हमने पंपापुर सरोवर भी पार कर लिया है। ऋषिमुख पर्वत हमारे सामने है, किंतु वहां जाने का मार्ग नहीं मिल रहा। लक्ष्मण, माता शबरी ने हमें यही मार्ग बताया था। अब हमें इसी मार्ग पर बढ़ना चाहिए। हम जल्द ही ऋषिमुख पर्वत पर होंगे। जी भैया, आप सच से कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो, लक्ष्मण, देखो तो, सामने से कोई आ रहा है। जी भैया, लगता है कोई ब्राह्मण है, किंतु सावधान भैया, इस वन में इनका होना संदेह तो है। पता नहीं, मुझे यह असली नहीं लग रहे। देखिए, यह हमारी ओर ही आ रहे हैं। प्रणाम विप्रश्रेष्ठ। कल्याणमस्तु, कल्याणमस्तु। प्रणाम पंडित महाशय। कल्याणमस्तु, कल्याणमस्तु। आप कोई पथिक जान पड़ते हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप सत्य कह रहे हैं। हम ऋषिमुख पर्वत पर जाने का मार्ग ढूंढ रहे हैं। मम अनुमानम सत्यम अस्ति, मम अनुमानम सत्यम अस्ति। क्या आप हमें ऋषिमुख पर्वत पर जाने के मार्ग बताने का कष्ट करेंगे? किम परियोजनम, किम परियोजनम। आप यहाँ किस हेतु आए हैं और ऋषिमुख पर्वत पर क्यों जाना चाहते हैं? हे विप्रश्रेष्ठ, आपके प्रश्नों से हमें भी संदेह हो रहा है। जो आप दिख रहे हैं, वास्तव में वो आप हैं भी या नहीं? अर्थात यह कि हमारे से एक छोटे से प्रश्न का उत्तर देने के बजाय आप हमारा भेद जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। रहने दीजिए पंडित जी, आप जा सकते हैं। हम जैसे यहां तक आए थे, ऋषिमुख पर्वत पर भी वैसे ही पहुंच जाएंगे। रोसम करोति दोषम, रोसम करोति दोषम। अर्थात रोज त्याग कर ये बताने की कृपा करें कि ऋषिमुख पर्वत पर आप किस कारण जाना चाहते हैं। वर्षों बीत गए, इस मार्ग पर कोई नहीं आया। आप क्यों इतना लालायित है वहां जाने के लिए? एक और प्रश्न। शांत लक्ष्मण, मुझे यह ब्राह्मण कोई साधारण नहीं लग रहे। यह कोई महापंडित है।
हमें इनसे मेल बढ़ाना होगा। हे विप्रवर, हमें माता शबरी ने ऋषिमुख पर्वत पर जाने का यही मार्ग बताया है। प्रयोजनम किम प्रयोजनम। हे पंडित, हम अयोध्या के राजा महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। यह मेरे भैया राम और मैं इनका भाई लक्ष्मण हूं। और यहाँ हम
महाराज सुग्रीव से मित्रता करने आए हैं। राम राम, आप स्वयं श्री राम हैं। भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। यह आप क्या कर रहे हैं? विप्र, आप हमारे लिए पूजनीय हैं। आप हमारे चरण क्यों छू रहे हैं? सेवक का स्थान तो हमेशा स्वामी के चरणों में ही होता है। हे पंडित, मैं आपका स्वामी नहीं हूं। आपके स्वामी तो महाराज सुग्रीव हैं। आप इतने दयालु हैं, आप तो मेरे लिए हमेशा वंदनीय हैं। इस सेवक का जीवन सदैव आपके लिए समर्पित है। हे पंडित महाशय, आप कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं, किंतु अभी तक आपने अपनी असली पहचान नहीं बताई। यही एक कुशल गुप्तचर की निशानी है। गुप्त गुप्त तो अब कुछ नहीं रहा भगवान, गुप्त तो अब कुछ नहीं रहा भगवान, गुप्त तो अब कुछ नहीं रहा। हे नाथ, मैं ना तो ब्राह्मण हूं और ना भिखारी, बल्कि एक सत्ताधारी हूं। मेरा नाम हनुमान है भगवान। निदान, आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं। मेरा परिचय पूछकर मुझे लज्जित ना कीजिए। वो सिकही पर हूँ चरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर्छाई। राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। वो तब रघुपति उठाई उरी लावा, निज लोचन जल सींची जुड़ावा। राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। ओ सुन कपि जी हैं मानसी जनी पूना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते धूना। राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। हो समद रसी मोहे कहे सबको, सेवक प्रिय अननहि गति सो। राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। प्रभु
उठिए हनुमान जी। मैंने रघुवर के दर्शन पाए हैं, मैंने कौशल्या नंदन पाए हैं, मैंने कौशल्या नंदन पाए हैं, मैंने रघुवर के दर्शन पाए हैं, मैंने रघुवर के दर्शन पाए हैं। जन्म जन्म के पाप काटे मेरे, जन्म जन्म के पाप काटे मैंने मैंने दशरथ नंदन पाए हैं, मैंने कौशल्या नंदन पाए हैं, मैंने सुमित्रा नंदन पाए हैं, मैंने कौशल्या नंदन पाए हैं, मैंने भगवान, मैं इन दिनों वानर राज सुग्रीव जी का सेवक हूँ। आइए मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। वे भी अपने भाई बाली के अत्याचारों से तंग आए हुए हैं। संभव है दोनों की सहायता से दोनों का कार्य सिद्ध हो जाएगा। बहुत अच्छा हनुमान जी, चलिए। चलिए भगवान, चलिए। तो आइए। जैसे महाराज की जय हो। भगवान, यही वानर राज महाराज सुग्रीव हैं, जो कि अपने बड़े भाई बाली के अत्याचारों से तंग आए हुए हैं। हनुमान जी, मुझे भी इनका परिचय कराइए। महाराज, ये दोनों सुकुमार अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। आज मेरे अहोभाग्य है जो आपके दर्शन हुए भगवान। मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग से मेरे सारे संकट टल जाएंगे। किंतु महाराज, मुझे भी आप इस प्रकार वन वन फिरने का कारण बताइए। सुग्रीव जी, कभी युद्ध भूमि में मेरी माता कैकेयी ने पिताजी से 2 वर मांगे थे। उस समय पिताजी ने प्रसन्न होकर माता कैकेयी को 2 वर दिए थे। राज्याभिषेक के समय माता कैकेयी ने वह दोनों वर उनसे मांग लिए। पहले वर से भाई भरत को अयोध्या का राज, और दूसरे वर से मुझे 14 वर्षों के लिए वनवास। यह समाचार जब सीता तथा लक्ष्मण ने सुना तो वह दोनों मेरे साथ वन जाने की हट करने लगे, और वन में घूमते फिरते हम पंचवटी पहुंचे और वहां पे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। किंतु एक दिन हमारी अनुपस्थिति में कोई दुष्ट सीता को हर ले गया। बस उसी दिन से हम उसी को ढूंढते फिरते हैं।
यदि आप कुछ जानते हैं तो शीघ्र बताने का कष्ट करें। आकाश मार्ग से होते समय हाय राम हाय लक्ष्मण कहते कहते बिलक बिलक कर रोते हुए जा रही थी। हमको देखकर उन्होंने अपने जेवर हमारी ओर फेंके। यह देखिए भगवान, अवश्य यह मेरी प्यारी सीता के हैं। लक्ष्मण, तुम इन्हें पहचानो। भ्राता जी, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं को जानता हूँ, मुझे झुमकों की पहचान नहीं भैया। भ्राता जी, यदि कोई पांव का जेवर हो मैं उसे अवश्य पहचान लूंगा। तो इसे पहचानो लक्ष्मण। अवश्य अवश्य भैया, यह माता जी के चरणों के ही जेवर है। महाराज आप धन्य हैं जो आपने लक्ष्मण जी ऐसा भाई पाया है। मैंने आज तक ऐसे भाई को ना देखा और ना ही सुना है। एक मेरा भाई है जिसने अपनी छोटे भाई की स्त्री को अपनाकर मुझे घर से निकाल दिया। हे सखा, इन अपराधों का कोई कारण भी तो होगा। बाली और मैं दोनों भाई हैं। कुछ दिन पहले मुझसे एक अपराध हो गया। अपराध यह था कि एक नरभक्षी राक्षस को मारने के लिए हम दोनों भाई बन गए। बाली और राक्षस डरते डरते गुफाओं में चले गए। मैंने कई दिनों तक अपने भाई की प्रतीक्षा करी, किंतु नगरवासियों ने रात गद्दी पर बिठा दिया। कुछ दिन बाद भाई राक्षस को मारकर वापस आ गए। मुझे रात गद्दी पर बैठा देखकर उन्हें बड़ा क्रोध आया और मुझे मेरी औरत का हरण कर कर मुझे घर से निकाल दिया। प्रभु, उनके भय से मैं यहाँ पर छिपता रहता हूँ। सुग्रीव जी, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा और मित्रता का कर्तव्य पूरा निभाऊंगा। भगवान, मैं तो शपथ खाकर कहता हूँ मैं सीता माता का पता अवश्य लगाऊंगा। हे सखा, मैं कहता हूं कि बाली को मारकर तुम्हें पंपापुर का राज्य अवश्य दूंगा। तुम जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो। जब वह तुम्हें मारने आएगा तो वहां से भागना नहीं, बल्कि उससे युद्ध करते रहना। तब मेरा बाण उसे हमेशा के लिए इस संसार से विदा कर देगा। भगवान,
मैं जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, किंतु उसकी ताकत का मुझे पूरा पता है। यदि आपकी शक्ति का कुछ मुझे अभिमान हो जाए तो मुझे पूरा विश्वास हो जाएगा प्रभु। मैं आपको बाली की शक्ति का परिचय देना चाहूँगा। और मैं भी तुम्हारी शंका को मिटाने का प्रयत्न करूंगा। वह एक ही बाण से तीनों वेदों को छेड़ देता था। अच्छा, तो यह देखिए, जितने भी पेड़ इस बाण के आगे आएंगे वह सब छिद जाएंगे। भगवान, आप धन्य हैं। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है। हे सखा, तुम जाओ और उसे युद्ध के लिए ललकारो। अच्छा भगवान, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। बॉलीवुड कैसी पे मंत्री जी, दुष्सुग्रीव उस दिन से नजर न आया। महाराज, उसे क्षमा कर दीजिए, वह बिल्कुल निर्दोष है। मालूम होता है तुमने उससे रिश्वत खा ली है। नहीं महाराज, इसलिए कि वह आपका भाई है। और मुझसे युद्ध कर, बाली बारा और मुझसे युद्ध कर। दुश्मन यदि बलवान है तो मैं महाबलवान हूं। दुश्मन यदि शक्तिशाली है तो मैं सर्वशक्तिमान हूं। शत्रु का आधा बल, यह मुझे वरदान है। युद्ध भूमि में बाली भगवानों का भगवान है। भेजो, आज अवश्य तेरा निर्णय करूंगा। ऐसे अंदर बैठे बैठे बातें बनाएगा, यह युद्ध भी करेगा। मालूम होता है आज तेरी खाल खुजला रही है। देखा जाएगा मेरी खाल खुजला रही है या तुझे तेरी मां बुला रही है। युद्ध के लिए
उस दुष्ट ने एक ही मुष्टिका से मेरा अंग अंग तोड़ दिया और आप खड़े खड़े देखते रहे। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का भेद निकलने दूं। यह दोनों भाई भाई हैं, यदि मिलते हैं तो मिलने दूं। इतने पर भी बार बार धनुआ पर बाण चढ़ता था। तुम दोनों एक समान ही हो, इससे भी धोखा खाता था। हे सखा, मैं बार बार धनुष पर बाण चढ़ाता था, किंतु तुम दोनों का एक ही रूप होने के कारण मैं बार बार धोखा खाता था। इसलिए अब की बार ये माला पहनकर जाओ, जिससे मैं तुम्हें पहचान सकूं। जैसी आपकी आज्ञा भगवान, किंतु इस बार भी देखते न रहना जाना। किंतु मेरा जीवित रहना संभव नहीं रह जाएगा। नहीं नहीं सखा, तुम चिंता ना करो। जो आज्ञा भगवान। रामचंद्र की, लक्ष्मण जी की। युद्ध काल बाली महारा और मुझसे युद्ध काल, बाली महारा और मुझसे युद्ध काल। अरे दुष्ट, मालूम होता है तुझे तेरी मृत्यु से भय नहीं। बाहर भी आएगा या इस तरह अंदर बैठे बैठे बातें बनाएगा। अच्छा रुक जा। प्राणनाथ, मेरी एक प्रार्थना तो सुन लीजिए। तुम्हें जो कुछ कहना है शीघ्र कहो। स्वामी, सुग्रीव आपका भाई है। जिस माता का दूध आपने पिया है, उसी माता का दूध सुग्रीव ने भी पिया है। आप दोनों भाइयों की शत्रुता से प्रजा पर बुरा प्रभाव पड़ता है। प्राणनाथ, सुग्रीव को उसका हिस्सा देकर आप आपस के भेदभाव को मिटा दीजिए। हाँ हाँ, मैं समझ गया। प्यारी रोमा के सौतिया ढाले तुमने अपने वश में कर लिया है। स्वामी, मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहती हूँ, मेरे दिल में किसी प्रकार का कपट नहीं है। अरे बाली, नहीं आता है तो कर दे मेरा घर खाली। छोड़ छोड़ दे मेरा भाव। देखती नहीं वह दुष्ट मुझे किस प्रकार से ललकार रहा है। छोड़ छोड़ दे मेरा भाव। स्वामी, मान जाइए ना।
चौकर मुझ पर दांव चलाया। इसमें किसी का क्या दोष? यह तो तुम्हारी करनी का फल है। हे वाली, ना सुग्रीव मेरा मित्र है और ना ही तुम मेरे शत्रु। यतो धर्मत्व जय, जिस ओर धर्म है उसी ओर मैं भी हूं। पिताजी, पिताजी। जो मनुष्य अपने छोटे भाई की स्त्री को हरण कर अपने साथ ले जाए, उसे मारने में कोई अपराध नहीं होता। पिताजी। हे बाली, यदि तुम्हें जीवन की इच्छा हो तो मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूं। जिस गति को ऋषि मुनि और बड़े बड़े तपस्वी प्राप्त ना कर पाए, मैं उसे छोड़ने वाला कौन होता हूं? ना, आप मुझे मुक्ति दे दीजिए और मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे पुत्र अंगद को अपने चरणों से अलग मत कीजिए। पिताजी, भैया, पिताजी। पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, जो कि ये राज्य के सुख के लिए अपने भाई का पिताजी। लक्ष्मण, अब तुम किष्किंधा जाकर सुग्रीव जी का राज्याभिषेक कर दो और अंगद को युवराज बनाकर राज्याभिषेक कर दो और फिर शीघ्र ही वापस लौट आना। जो आज्ञा भ्राता जी।